ओह भाई, ये स्पिन सुपरमेसी से साउथ अफ्रीका ने वैसे ही नहीं बचना था। रविंद्र जडेजा आज 148 एड्स की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का वो चौथा ऑलराउंडर बना है जिसके 4000 टेस्ट रन हैं, 300 टेस्ट विकेट्स हैं। तो जडेजा की जो सी है ना, हर शोबे में ना उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। कि बैटिंग में इसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब ये कि जी बॉलिंग में बड़ी परफॉर्मेंस दी है। सही मायनों में जिसको ऑलराउंडर कहना चाहिए ना, कि जी बॉलिंग से भी, और ये पता नहीं चलता कि जिस टाइम बैटिंग कर रहा होता है कि जी बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग करते लगता है बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो बड़ी जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है। आज इसने 4 आउट भी किए हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से स्पिनर्स आए कुछ छठे सातवें ओवर में जडेजा आ गए। मैं जडेजा की तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है। जब भी खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट में खेलते हैं, अपनी 100% बॉलिंग देते हैं और परफॉर्म करते हैं। लेकिन जी जडेजा, आहा क्या बात है। वो इस वक्त वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर रेड बॉल में और व्हाइट बॉल में जडेजा ही है। जहां जरूरत पड़ती है वहां फील्डिंग से कैचेज ऐसे लेके मैच को चेंज कर देता है, जहां जरूरत पड़ती है बॉलिंग से चेंज कर देता है, जहां पड़ती है जरूरत बैटिंग से चेंज कर देता है। तो नंबर 1 तो इस वक्त जडेजा ही होगा। और फिर ऐसी बात है क्योंकि होम मतलब टेस्ट मैच है, तो आई मीन जडेजा हो गया, कुलदीप यादव हो गया, अक्षर पटेल हो गया, मतलब इनको तो पता है कैसे इन पिचेस पे बॉलिंग की जाती है। मतलब इस वक्त तो इंडिया ही जीतेगा क्योंकि 63 रन पे तो खैर कुछ नहीं कर पाएगा साउथ अफ्रीका। सेम जडेजा बैटिंग करेगा, तगड़ी बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, तगड़ी करेगा। आप देखें ना, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गया इन बॉथम, कपिल देव और विटोरी के बाद 4 रन, 300 विकेट्स। सुपर यार, सुपर। ही इज अ वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर। रविंद्र जडेजा जी, मैन दी वॉरियर, जो कि भाई हर बार इंडिया को जो है वो डूबी नैया को जो है वो पार करवाते, 4 विकेट जो है वो उड़ा के लेके चला गया। रविंद्र जडेजा ऐसा बंदा है, उसको सर कहा जाता है भाई, उसकी टीम के सीनियर उसको सर बोलते हैं, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं उस बंदे के बारे में। तो वो बंदा तो मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा है। भाई जिस तरह आज रविंद्र जडेजा ने आगे बॉलिंग की है, तो भाई आप माने या ना माने, इनमें जादू है। कल देखिए यही ट्रैक, यही पिच, और भाई कल फास्ट बॉलर आके विकेट लेके जा रहा है, आज वही सारी स्पिन बॉलिंग होगी। तो भाई ये माने या ना माने, इसमें जादू है भाई। आज जो टेस्ट सीरीज का जो सबसे जबरदस्त जो क्रिकेट थी वो स्टार्ट हुई। कोशिश यही होती है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, क्योंकि बॉल जो बहुत ज्यादा स्पिन होता है, जितने दिन निकलते चले जाते हैं, सेकंड डे हो या थर्ड डे हो या फोर्थ डे हो, उसमें बॉल जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक होता है। तो उसके बाद जिस तरीके से स्पिनर्स आए कुछ छठे सातवें ओवर में जडेजा आ गए। मैं जडेजा की तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है। जब भी खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट में खेलते हैं, अपनी 100% बॉलिंग देते हैं और परफॉर्म करते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, इस इतने ज्यादा ब्रेक के साथ तो मेरे ख्याल में खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जिस तरह पाकिस्तान में इस किस्म की पिचेस होती थी, हम बात करते थे कि मैनेज क्यों कर जाते हैं बैट्समैन, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता था बॉल ब्रेक तो होता था लेकिन बहुत ज्यादा स्लो आता था, जिसकी वजह से मैनेज करते थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक भी होता है और उसके बाद पिच होने के बाद निकलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। लेकिन जो फिलहाल स्पिन अटैक था इंडिया का, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और एक दफा फिर कॉन्ग्रेचुलेशन रविंद्र जडेजा, उन्होंने बहुत जबरदस्त कमबैक किया। तो आज साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन थे ना, वो बेसिकली सिटिंग डक्स थे भाई। मतलब जब वो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आए, और मुझे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा कि वो करना क्या चाह रहे थे। बॉल स्पिन भी हो रही थी, ग्रिप भी हो रही थी, वेरिएबल बाउंस भी था, एकदम से जंप कर रही थी बॉल, सब कुछ था पिच के अंदर, मतलब जो कि स्पिनर्स डिलाइट हो। ऐसी पिच पे मतलब जिस किस्म की अप्रोच थी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की, मेरी बिल्कुल सर से ऊपर गुजर गया कि मतलब करना क्या चाह रहे थे लोग। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली इज इन मतलब ड्राइविंग सीट, और इस वक्त तो मतलब साउथ अफ्रीका का हाल ये है कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 30 रन की सिर्फ लीड ले पाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को 93 for 7 कर दिया सेकंड इनिंग्स में। तो आई फेल्ट कि टुडे लाइक साउथ अफ्रीका जस्ट ऐसा लगा जैसे मतलब उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे टैकल करें मतलब इंडियन स्पिनर्स को इस पिच पे, क्योंकि जैसे जैसे खेल चलता रहा पिच जो है वो थोड़ी करके डिटोरिएट करती रही। 35 ओवर में से 24 ओवर तो सिर्फ जडेजा और अक्षर ने कराया, और वो दोनों लगे रहे मतलब लास्ट सेशन में, जिसमें साउथ अफ्रीका की कोई 6 विकेटें गिरी है, और जिसमें साउथ अफ्रीका का टोटल कोलैप्स हो गया, मतलब वो बिल्कुल ही फारिग हो गया आखिरी सेशन के अंदर। इट वाज लाइक लगा ऐसा रहा था कि किसी टाइम पे भी उनकी इनिंग्स भी रैप अप हो जाएगी, इतना वो बुरा खेल रहे थे, उनकी बैटिंग इतनी बुरी थी, और इतनी मतलब आई वुड से एट द सेम टाइम कि जडेजा वाज बॉलिंग वेरी वेल, Aksar was bowling very well. So I think India should win comfortably. There's no two ways about it. कौन ही टेस्ट मैच के तीसरे रोज साउथ अफ्रीका का चौथा होगा। यार इतना फीका खेलना। अगर जडेजा ये 5वीं विकेट ले लेता है ना, तो 2010 के बाद ईडन गार्डन में पहला इंडियन स्पिनर होगा जो 5 विकेट लेगा। तो प्रोबेबली वो ले ही लेगा, मुझे जो लग रहा है। हाँ, हो जाएगा। इनका टेस्ट का ना, जैसे व्हाइट बॉल के अंदर वो है ना पांड्या, 12वां खिलाड़ी है, वो बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। हाँ, सेम जडेजा बैटिंग करेगा, तगड़ी बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, तगड़ी करेगा। आप देखें ना, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गया इन बॉथम, कपिल देव और विटोरी के बाद 4 रन, 300 विकेट्स। सुपर यार, सुपर। ही इज अ वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर। शोएब, एट द मोमेंट मुझे लग रहा है इंडिया हैज अपर हैंड।
ठीक ठाक किस्म का, ठीक है। हाँ। मतलब उनको लीड कितनी की है? 63 की है ना अभी तो। 63 की है, लीड अभी तकरीबन आप 100 समझे 90 रन की और लीड चाहिए, 80-90 100 रन। स्कोर और 90 100 स्कोर और करते मैच अच्छा होगा, बट करेगा कौन? हाँ, सिर्फ एक सवाल ये है प्लेयर कि करेगा को कौन? अब देखे ना, डिजोर्जी 2 इनिंग हो गई हैं उसकी। सानू अल्लाह वो नहीं बना हमारे ना खिलाफ गुटबाज। टेस्ट भी खेले, साढ़े खिलाफ T20 डेब्यू करके भी खेल गया, वनडे भी खेल गया। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ हम्म। पता नहीं की मौत पई है, ਇੱਥੇ नहीं मैं खेल वही रहा। कह रहा हूँ। बाकी इंडिया की बॉलिंग हमसे बहुत बेहतर है अगर स्पिन की क्वालिटी की बात करें, बट इंडिया चूंकि रेगुलर उनकी वो जोड़ी बनी हुई है ना, कुलदीप आ जाता है, एक कितों भी राहत नहीं है, और फिर उनकी बैटिंग थोड़ा उनका साथ दे जाती है। बट मतलब कहने को लगता है कि यार अफ्रीका की खेले है, अभी तो वन साइडेड है ना। कल आके ऐसा लगेगा कि अगर ऐसे थोड़ा देर ना उठिए तो मैच ही खत्म हो जाने। सही बात है। लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत कसर साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर और मार्को यंसन ने एक उम्मीद दिलाई कि जी 30 पे हमने लिमिट कर ली है, साउथ अफ्रीका ने इवन स्टीवंस कर दिया ईडन गार्डन्स पे। इंडिया अपनी बैटिंग आउटकम से डिसअपॉइंट जरूर होगा, लेकिन डे एंड पे डिसअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन बन गई है, लोग बोल रहे थे ये 4 दिन नहीं तो चलो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ये कल सुबह खत्म होने जा रहा है टेस्ट मैच। मतलब व्हाट अ टर्न अराउंड, टेबल्स हैज बीन टर्न्ड। लेकिन जिन विकेटों में पेस हो, बाउंस हो और टर्न हो, वहां रविंद्र जडेजा की राइट हैंडर्स आउटसाइड एज अपना बचा लें, बड़ा मुश्किल होता है। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, यही 3 काफी हैं। मतलब 93 फॉर 7 पे लिमिट कर दिया साउथ अफ्रीका को। अभी थोड़ा सा टाइम इनको मिल जाता ना, आधा 1 घंटा और मिल जाता, ये साउथ अफ्रीका आज बंडल होने जा रहा था एक ही सेशन के अंदर। व्हाट अ टर्न अराउंड बाय देम, क्या टेबल्स को टर्न किया है। कंडीशंस अपनी जगह, लेकिन स्किल की जो एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। ऋषभ पंत कैप्टनसी कर रहा है और एक और लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट एडवांस लेवल पे चली गई है कि जहां ऋषभ पंत पीछे से चर्पिंग अराउंड, अच्छा ये बुमा को ये डाल दे, उसको ये डाल दे, वो काउंटर कर रहा था, उसको बोल रहा है यू आर कवरिंग ऑन द लाइन। सो एक एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे लगी हुई, बट फिनोमिनल परफॉर्मेंस यार। कहीं ब्लेंडर अगर इंडिया से हो भी जाता है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ है कि वो फिर ओपोनेंट को आसानी से अपने शिकंजे से जाने नहीं देते। लेकिन इंडिया के पास स्पिन डिपार्टमेंट की जो सुप्रीमेसी थी वो इटसेल्फ एविडेंट है यहाँ परफॉर्मेंस के अंदर, कि साउथ अफ्रीका को समझ ही नहीं आ रही कि भाई साहब हम अगला रन कहां से लेंगे। वरना 1 पॉइंट ऑफ टाइम तक तो मैं ये सोच रहा था कि भाई साहब ये 60-70 रन पे ही ना कहानी निपट जाए साउथ अफ्रीका की। बट फिनोमिनल टर्न अराउंड, और इस तरह का टर्न अराउंड इंडिया से इन ऑल ऑनेस्टी सरप्राइजिंग भी नहीं लगता। 189 पे आउट किया तो उसके बाद इंडिया ने भी फिर ऐसी की तैसी फेर के रख दिया पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका। नमस्ते दोस्तों, डे 2 का मैच बिल्कुल धमाकेदार रहा। रविंद्र जडेजा ने साउथ अफ्रीका की बैटिंग को आज लिटरली हिलाकर रख दिया। टाइट लाइन, शार्प टर्न और लगातार प्रेशर। इस बार पाकिस्तानी पैनल का रिएक्शन देखने लायक था। इंजमाम उल हक भी कंप्लीटली शॉक हो गए। आगे वीडियो में आपको उनका फुल रिएक्शन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। टीम ऑफ बुमा की, एडन मार्करेम की, हर प्लेयर जो है वो चलता फिरता ही नजर आया है। 93 रन के ऊपर जो है वो 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। कुलदीप यादव की बात करें तो ये बंदा यार समझ से बाहर है। ये एक बंदा क्या चीज क्या है यार, हर मैच के अंदर जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस, इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। 110% इंडिया जो है वो इस मैच को जीत रहा है और कल ये आखिरी दिन होगा। और कल लगता है कि दोपहर के खाने से पहले जनाब इंडिया 3-4 कर देंगे, इनको सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। मैम क्या कहेंगे जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही? तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। 189 पे ऑल आउट, और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका आया भाई उनको हिलने भी नहीं दिया। कोई एडन मार्करम को वो नहीं देख रहे, कोई स्टब्स को नहीं देख रहे। यार ये डिफेंडिंग चैंपियंस, इन लोगों ने आकर उनका बेचारों का भाई और माइनस कर दिया है। जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं और डिफेंडिंग चैंपियंस को डिफेंडिंग चैंपियन नहीं समझ रहे, ऐसा समझ रहे वेस्ट इंडीज के साथ फेज 2 का मैच चल रहा है। यही परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया हमेशा करता है। हमेशा इंडिया जो है वो इसी परफॉर्मेंस से डोमिनेट करता है। मेरे ख्याल से इंडिया ने जो 11 प्लेयर्स रखे होते हैं ना अपनी टीम के अंदर, वो इतने परफेक्ट होते हैं कि हर प्लेयर किसी न किसी दिन चल जाता है और वही अपने पूरे मैच को साइड पे कर देता है। 3 रन की सिर्फ लीड है अभी साउथ अफ्रीका की और 7 खिलाड़ी फिल्म ने उड़ा के रख दी है। आज बात होगी भाई रविंद्र जडेजा दी बॉस भाई, जब वो बंदा आया मैदान के अंदर उसने विकेटें उखाड़ के साइड पे कर दी हैं। कुलदीप यादव के 2 विकेट है भाई, अक्षर पटेल का 7 विकेट है, 7 के 7 आउट जो है वो स्पिन ने किए। पहला साउथ अफ्रीका ज्यादा 100 कर लेगा और कल के दिन के अंदर 20-30 ओवर के अंदर मैच खत्म होता नजर आ रहा है। सर शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच इंडिया खत्म करने अगेंस्ट जा रहा है। पहले ऐसे ही वेस्ट इंडीज को दोया, ऐसे ही अब दो रहे हैं साउथ अफ्रीका को। उन्होंने नहीं माना WTC के फाइनलिस्ट है, उन्होंने नहीं माना बड़ी टीम है। क्या कहते हैं? कभी स्पिन आगे चलती, कभी फास्ट बॉलर, और रविंद्र जडेजा ये कोई नया नहीं आया भाई। पिछली सीरीज देख ले, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100 भी किया, वाइपर भी किया और उसके बाद भाई मैन ऑफ द सीरीज भी रहा। तो ये आप इसको भूल नहीं सकते। इंडिया के अंदर तो भाई इसके अंदर कोई दुगनी जान आ जाती है, ये शेर बन जाता है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता इंडिया के अंदर। जिस तरह ये मैच चल रहा है भाई, कल आप उठोगे 10-11 बजे और अगर आपने कल का मैच
एंजॉय करना है तो जल्दी उठ जाना, वरना ये मैच खत्म हो जाएगा। क्या भाई, कल यहाँ प्रेडिक्शन की थी कि रविंद्र जडेजा 5 लगाएगा, आज 5 तो नहीं 4 आउट कर गया, एक आगे कल के दिन में आउट कर जाएगा। भाई क्लास है भाई, जडेजा की क्लास है। जडेजा एक बड़े बॉलर्स में से एक माना जाता है। आप शायद इसको कम समझ रहे हैं। तो जिस तरह भाई उसके बाद अक्षर पटेल की बात करें, उसके बाद कुलदीप यादव की बात करें, तो भाई जो आज स्पिन बॉलिंग incredible there by India again Wasim. जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की. Australia, that shows the depth in Indian cricket, that shows the confidence in Indian team itself, and of course the confidence भी है और पता है, और विकेट रीडिंग भी ठीक की. 4 स्पिनर खिलाए, काफी ने कहा लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में. नहीं पड़ी भाई, मैं देख रहा हूँ, मेरी बाल देख रहे और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया. और उनके फिर स्पिनर्स देख लें, स्पिन बॉलिंग देख लें, उनकी अमेजिंग स्पिन बॉलिंग है. उन्होंने दबा के रखा हुआ था. कुलदीप और जडेजा ने हिलने भी नहीं दिया. मैं कभी भी रूल आउट नहीं करता इंडिया को, जितना मर्जी वो बुरा अपने घर में क्रिकेट खेल रहा हो एक इनिंग के अंदर. मुझे होता है कि ये दूसरी इनिंग में पलट कर वार करेंगे. और मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने वैसा कमबैक करके दिखाया. क्यों ना करे, नंबर 1 टीम है, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं. हमारी टीम की तरह थोड़ी है कि 200 रन की लीड मिली हो तो हम 150 पे आउट हो जाएं. वो एक क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है. उनको पता है कि इंडिया कैसे कमबैक कर सकती है. नंबर 1 टीम क्यों बने हुए हैं, बिलीव होना चाहिए, और इंडियन टीम में वो नजर आया. इंडिया एडवांटेज उठाता है अपनी पिचेस का. उसके बाद जब फास्ट बॉलर्स ने आउट करने होते हैं, उनके फास्ट बॉलर जान मारते हैं. जब रिवर्स स्विंग की बारी आती है, वो रिवर्स स्विंग पे आउट भी करते हैं. हमारे जब इंडिया के स्पिनर्स खेलते हैं, वो इतना बॉल ब्रेक करते हैं. जब आते हैं वो मुश्किल डालते हैं, वो विकेट्स लेते हैं. क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास. फ्लैट पिचेस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो अपना होम एडवांटेज लेके दूसरों को फारिग. उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है. इसमें एक नया जज्बा है, और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते. जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं. आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खासतौर पे, वो यही है कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ द लाइफ. उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं. और फिर वही बात है कि अगर रोल्स डिफाइंड हैं, क्लैरिटी है, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट में गलतियां की गुंजाइश होती है, और उससे सीख के फिर आगे आप अपनी गलतियां सुधारते हैं, और प्रेशर नहीं होता है, और एक तरह से रिदम बना हुआ है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है. हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं. कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है. आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस. और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 में भी काम चल जाएगा. और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं, और किसी वक्त भी किसी टीम को भी. जडेजा अगेन इज एन एसेट एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन इज एन एसेट. जब वो विकेट बॉल करता है, अगर थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा हो, थोड़ा स्पिन हो रहा होगा, तो आपकी मौत है उसमें. जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का. तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है, और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है. टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल. मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं, या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं. और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया. मैं ये कहता हूं कि आप जेन्युइन बॉलर्स भी डालें. आपके पास 1-2 ऐसे जेन्युइन ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो बैटिंग भी प्रॉपर करे और बॉलिंग. अगर आपके पास वो नहीं है वैरायटी आपके पास, तो फिर ये वो लफ्ज मेरे मुंह से भी कितनी दफा सुना आपने, वो रेलू कट्टे वाली जो मैं बात करता हूं, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए. रविंद्र जडेजा की आंधी आई, बैट्समैनों के लिए शामत लाई. रविंद्र जडेजा ने बेबस कर दिया था.
लगता है कि एक टीम को पूरा एडवांटेज, अपना होम एडवांटेज उठाने का, जो गलती हम कर रहे हैं कि हम नहीं उठाते होम एडवांटेज, वो इंडिया उठा रहा है, तो सही ये है असल इंडियन टीम। इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं, और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा, जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है। Incredible there by India again was seen. जितनी भी तारीफ की जाए काम है इंडियन टीम की, ऑस्ट्रेलिया, that shows the depth in Indian cricket, that shows the confidence in Indian team itself, and of course the confidence भी है, और पता है यार, विकेट रीडिंग भी ठीक की, स्पिनर खिलाए, काफी ने कहा, लोगों ने कहा नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में, नहीं पड़ी। भाई मैं देख रहा हूँ, मेरी बाल देख रहे तो मेहनत रंग लाती है, ये नहीं मेहनत दूसरा नेट्स जाके करता है, अभी भी बैटिंग करता है, बहुत फुल प्रैक्टिस करता है। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ में। पर टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है। मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है। मैं वनडे में बात करूं, इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। मतलब ये टीम क्या है, खाती क्या है, सबसे पहले मुझे वो बताओ, और हमें भी वो चीज खाने के लिए दो, ताकि मैं भी वो अपनी पाकिस्तान की टीम को खिलाऊं और ये भी कोई इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। लेकिन एक और प्लेयर जिनका सेल्फ बिलीव ऑलराउंडर्स की बात हो रही है, तो वो है रविंद्र जडेजा। बॉलिंग की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग कराई, कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वही बात आ रही थी, कंप्लीट पैकेज है पूरा। डे 2 की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो मैच है कल ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ये बताइए कि जडेजा खाते क्या है, ये क्या बंदा है कि उसी टाइम खाली परफॉर्मेंस दिखाएगा जब टीम इंडिया को सख्त जरूरत होगी। देखिए ये आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे एकेडमीज की फैसिलिटीज देखे, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है। उनके ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और क्रिकेट, ये दो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। बॉलिंग की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम हमें अभी तो आ रहा है, फाइट, ठीक है। जडेजा पूरे कहते हैं ना, जिसको सीरीज में चुप रहा है और उसने कहा है कि यार अब सब ना हल्के में ले रहे हैं, ये गलत बात हो रही है, अब मसला हो रहा है। तो भाई मुझे लगता है उसकी जो वाइफ है, मिसेज है, उनकी प्रार्थनाएं जो है वो काम आ गई है, और अप्रिशिएट करने को भी दिल करता है कि क्या किस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम लोगों को कुछ देखना पसंद नहीं करता हमारी टीम। सर ट्रेमेंडस, आप जानबूझ के भी तारीफ करना चाहे ना इंडिया की, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ की तारीफ ही नहीं है। ऐसी क्रिकेट को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, या तो फिर आप बहुत बड़े लूजर हो। तो खिलाया जा रहा है पिछले 12 से 15 साल से, वो इंडिया की टीम के मेन प्लेयर है। टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन पिचेस का सबसे कामयाब बॉलर ये खुद है, क्योंकि इनकी बॉल के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है, वो विकेट टू विकेट बॉल, जो स्टंप टू स्टंप बॉल करने की ट्रेजेक्ट्री के साथ पेस बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बैट, जो मलिक ने बात की कि जब इनको बॉलर से हटके बैटिंग की तरफ लेके आ जाते हैं, तो कंप्लीट बैट्समैन है, सेंचुरी स्कोर करते हैं, मैच विनिंग 50 करते हैं, मैच विनिंग 30 करते हैं। स्ट्रॉन्ग है, क्विक आर्म एक्शन है, रिपीटेबल एक्शन है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, और अगर 1-2 इंच की भी इनको स्पिन मिल जाए तो ये अनप्लेएबल हो जाते हैं, क्योंकि रफ्तार से गेंद आता है बैट्समैन के पास, और फिर वेरिएशन भी है, और कंट्रोल में इंतहा अच्छा है। फास्ट बॉलिंग तो चले, चर्चा हो ही रहा है भारत का, मगर जब आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि भारत की स्पिन है, वो फर्स्ट लाइन बन के किसी भी दिन उभर के सामने आ सकती है, तो आप समझ लें कि ये कितना बड़ा बॉलिंग अटैक है। सो जडेजा का आउटस्टैंडिंग दिन था, बहुत आला ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, और इनको देख के खुशी होती है, इसलिए कि स्माइल है इनके चेहरे पे, फील्डिंग जानदार करते हैं, और मौके के ऊपर काम करके दिखाते हैं भारत के लिए। और उनके फिर स्पिनर्स देख लें, स्पिन बॉलिंग देख लें, उनकी अमेजिंग स्पिन बॉलिंग है, उन्होंने दबा के रखा हुआ था। कुलदीप और जडेजा ने हिलने भी नहीं दिया। आप करते हैं, मैच विनिंग 30 करते हैं। और डॉक्टर्स होते हैं जो बैट, यू नो, दे बॉलर्स हु कैन बैट अ बिट, कुछ होते हैं बैटर्स हु कैन बॉल अ बिट। जडेजा प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग भी उतनी अच्छी है, बॉलिंग भी उतनी अच्छी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर पहले कि जेन्युइन ऑलराउंडर कौन है। एक नाम आता है बेन स्टोक्स, पर आदित्य जो एक नाम आता है शायद न्यूजीलैंड से कोई आता हो, तो जेन्युइनली जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर क्या ही रहेगा। इंडिया को इंडिया में चैलेंज करना इतना आसान नहीं होगा। माना कि न्यूजीलैंड ने कर दिया, वो अर्ली डेज थे, अभी देखें ये इतना तेज है ना, गौतम गंभीर जिसका नाम है, इसको पता है कि इसने सारे खाने जो है फिट रखने हैं। लेकिन एक आपने याद रखना है, कोई प्रेडिक्शन विडिक्शन नहीं होती, कोई गेम रीडिंग नहीं होती, सिर्फ उठाना पॉलिसी होती है, चाटू पॉलिसी हो, ये होता है मैच है, कुछ नहीं होता। पकड़ के किया बेटा, आना टुल्ले टुल्ले बेटा, आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया, पकड़ के। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है,
लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं मैं बेटा, ये देखो, ये पकड़ लिया मैंने, लेकिन इस नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और